बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। ऐसी तालीम दी थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितनी मेहनत की होगी। हम तो सारे मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, दहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूँ। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूँ आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूँ। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छल्ली छल्ली कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूँ। उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो, एहसास। उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। यहां अंधेरा था। मोहम्मदा अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। वाच भूप्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममदसत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र देव कृष्यामि कृच्छ्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्रश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वक्षो मतो मम्मा मुस्लिने संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और
उसके मानने वालों की पहचान ये होगी। शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है। कुछ तो है जो मिल रहा है। और चीख चीख के कह रहा, हिंदू भाइयों आओ, तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था, वही दो। तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब, वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था, वही चाहिए हमें। वो तो 5 साल का था, वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब, हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब, और क्या चाहिए। जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है। चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। उसकी पहचान ये होगी, उसकी और उसके मानने वालों की, कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन, खतना कराएंगे, सारोभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सारोभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है, हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पड़ेंगे
में मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। भविष्य पुराण में आज भी लिखा हुआ है कि ये लोग मुसलमान कहलाएंगे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करने वाले का नाम मोहम्मद है। लंबी दाढ़ी रखने वाले मोहम्मद, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर के बाल छिलाएंगे लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी न रखने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खतना कराने वाले मुसलमान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब कुछ खाने वाले, अजान देने वाले, ये सब कुछ, ये सारी खूबियां जो आपकी किताबों में हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी। ये चीख चीख कर ये मंत्र कह रहे हैं कि इस्लाम ही सबका धर्म है, और जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब तलाश किया वो मजहब उसका कबूल नहीं किया जाएगा। ये 2 घंटे की स्पीच में मैंने आपके सामने, वैसे तो अब मैं मंत्र अंतर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि पहली बार हमारे यहाँ आए हो मौलाना मंत्र पढ़िए, तो आज मैंने दिल खोल के मंत्र पढ़ दिए हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमारे हिंदू भाइयों को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमा, सच्चा मजहब तलाश करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, जब तक हम जिंदा रहे इस्लाम पे हमें रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। हजरात, चंदा करने वाले बहुत आए, किया, आपने ताउन भी किया, जिस मकसद के तहत जलसा हो रहा है। अब थोड़ी देर 10 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, जिसके हाथ में जो दिया हो वो तो दिया है, अब मुझे ये देखना है कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है।